द कश्मीर वाला के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अलीना मीर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 50,000 लोगों के लिए एक आईसीयू बेड। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आला सतह का पैनल तश्कील दिया। कोविड-19 की दूसरी लहर में हुकूमत ने इज्तिमा को 100 तक महदूद कर दिया। 11वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर पुलिस के हालिया अहकाम पर तनकीद की। कहा सहाफियों को अपना काम करने दिया जाए। बारिशों ने जम्मू कश्मीर को बिगाड़ दिया, दर्जा हरारत में कमी। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में 50,000 लोगों के लिए एक आईसीयू बेड मौजूद है। हुकूमत के दिए हुए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड-19 मरीजों के लिए जम्मू कश्मीर, जिसकी कुल आबादी 1.25 करोड़ है, में सिर्फ 249 निगाशत यूनिट यानी कि आईसीयू के बिस्तर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 महीने में कोविड-19 इन्फेक्शन में लगभग 17 गुना इजाफा हुआ है। 1 मार्च से 15 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 11,000 कोविड केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान रोजाना इन्फेक्शन की तादाद 100 से बढ़कर 1000 तक बढ़ने में 25 दिन लगे हैं, जबकि गुज़श्ता साल पहली लहर के दौरान इस मकाम तक पहुंचने में 100 दिन लग गए थे। जम्मू कश्मीर में कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से 4 गुना तेजी से फैल रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड मरीजों की जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की मुनासिब और बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कमिश्नर सेक्रेटरी बराए हुकूमत मनोज कुमार द्विवेदी की जारी करदा हुक्म के मुताबिक तमाम अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की मुनासिब और बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की मंजूरी दी है, ताकि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मरीजों की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लगातार बारिशों के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज वादी में सैलाब के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरिया झेलम और दीगर नदियों में पानी की सतह खतरे की सतह से नीचे है। चीफ इंजीनियर आपाशी और सैलाब कंट्रोल के महकमा इफ्तिखार अहमद ने खबर रसाई एजेंसी को बताया, फिलहाल सैलाब का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि खास तौर पर दरिया झेलम में आबी इदारों में पानी की सतह में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। ओहदेदारों के मुताबिक दरिया झेलम और दीगर नदियों में पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। कोविड की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र हुकाम ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले 11वीं जमात के इम्तहान को मुलतवी कर दिया है और इज्तिमात और अफ़ाल पर भी एक हद डाल दी है, जिसमें लोगों की तादाद 100 तक महदूद की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर के जरिए एक ट्वीट में लिखा गया कि कोविड-19 के पेश नज़र 11वीं क्लास के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। हेलो। हाय सर, आपका फोटो प्रिंट तैयार है, आप स्टूडियो आके उसे पिकअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नो वरीज। क्या हुआ जनाब, इतनी छोटी से काम के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते ना? डाउनलोड कीजिए फास्ट बीटल ऐप अपने पैकेजेस को कहीं से भी पिकअप या डिलीवर करवाने के लिए। पहले पिकअप एड्रेस फीड करें और फिर टाइम और डेट, पैकेज के वजन और साइज के हिसाब से व्हीकल चूज करें। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मोड चूज करके ऑर्डर प्लेस करें। तो बिना किसी मेहनत के अपने पैकेजेस को डिलीवर करवाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रीजनेबल प्राइसेस में। डाउनलोड फास्ट बीटल ऐप टुडे, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। तराल के इलाके दुर्गानीगढ़ में रात के औकात में एक औरत को पुरअसरार तौर पर गोली लगी। पुलिस ने बताया कि रात के औकात में एक 36 साला खातून शकीला बानो गोली से जख्मी हो गई। खातून के शौहर और ससुरालियों ने इस वाक़ये को उस वक्त छुपाया जब उसे करीबी अस्पताल लेके जाया गया, जहां से उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल रेफर किया गया। लेकिन खातून के घर वालों ने गोलियों से आने वाले जख्म से मुतल्लिक डॉक्टरों के सामने भी इंकशाफ नहीं किया। पुलिस का मजीद कहना है कि डॉक्टरों को इनके पेट में दर्द, दिल की तकलीफ में मुब्तला होने की इतला दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा कि मजीद तफ्तीश जारी है। मुतहदा मजलिस अल्मा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर शदीद तशवीश का इजहार किया और लोगों पर जोर दिया कि वो इस मुकद्दस महीने में मोहलिक वबाई मर्ज से बचने के लिए खसूसी दुआएं करें। मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में मजहबी अदारे ने लोगों से कहा कि शरीयत और इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए और अपने और दूसरों को मोहलिक वायरस से बचाने के लिए कोविड-19 SPOs पर अमल करने की अशद ज़रूरत है और सबसे अहम बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाई जाए।
मुतहदा मजलिस उलमा ने इस बयान में मीर वाइस उमर फारूक को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी घर में नज़र बंद रखने पर उनकी मजम्मत की है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर पुलिस के हुक्म को वापस लेने का मुतालबा किया है कि जिसमें पुलिस के सरबराह ने सहाफ़ियों को मारका आराइयों की कवरेज पर पाबंदी आयद की थी। एक बयान में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा, हकीकत से आगे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर पुलिस तशद्दुद पर काबू पाने की कोशिश करके अमन को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बजाय फोर्सेस की जानिब से मीडिया की जांच पड़ताल से बचने की कोशिश की जा रही है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि तनाज़े वाले इलाकों से बराह रास्त रिपोर्टिंग बशमूल सरकारी अफवाज और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला किसी भी जिम्मेदार मीडिया की सहाफ़ती जिम्मेदारियों से एक अहम तरीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा, बेहतरीन तौर पर कुछ ऐसी हदायत हो सकती हैं जो सिक्योरिटी एजेंसियों के हथकंडों और मनसूबों की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ इस तरह के मनाजर से रिपोर्टिंग के सिलसिले में भी जारी की जा सकती हैं। महकमा मौसमियात ने आज बताया कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह 8:30 बजे तक 24.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एहलकार ने बताया, बारिश की वजह से दर्जा हरारत भी कम हुआ है। श्रीनगर में गुज़श्ता रात 7.8 सेल्सियस के मुकाबले में कम से कम दर्जा हरारत 7.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग समेत वादी के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की इतलात भी मौसूल हुई है। आज की खबरनामे में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thekashmirwala.com देखते रहिए।